हेलो फ्रेंड, मैं हूँ राजन और आपका स्वागत करता हूँ हमारे इस चैनल सक्सेस ट्यूटोरियल पे। आज की इस वीडियो में हम आईएएस कैसे बने के बारे में बताएंगे। अक्सर हम में से बहुत से स्टूडेंट हैं जो गवर्नमेंट जॉब करना चाहते हैं। वैसे में आईएएस उनकी पहली चॉइस होती है, क्योंकि गवर्नमेंट में नौकरियाँ तो कई सारी हैं, परंतु नौकरी सिर्फ एक ही है, वो है आईएएस। बाकी सब तो नौकरियाँ हैं। आईएएस बनना हर लड़के का सपना होता है, क्योंकि इसकी तैयारी करने में जो मज़ा आता है वो किसी भी जॉब की तैयारी करने में नहीं आता। परंतु आईएएस बनना इतना आसान भी नहीं है जितना हम इसे समझते हैं। तो चलिए आज हम आईएएस के बारे में विस्तार से जानते हैं कि आईएएस क्या है, आईएएस कैसे बने, आईएएस के लिए क्वालिफ़िकेशन क्या होनी चाहिए तथा आईएएस की सैलरी कितनी मिलती है आदि के बारे में विस्तार से जानेंगे। वीडियो को शुरू करने से पहले यदि आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले इस सब्सक्राइब वाले बटन को दबाकर हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा साथ में बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे कि आने वाली नई वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए वीडियो को बिना लंबा किए वीडियो को शुरू करें। आईएएस क्या है? आईएएस का फुल फॉर्म इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस होता है। आईएएस में एसडीएम, ज्वाइंट कलेक्टर, चीफ डेवलपमेंट ऑफिसर, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर कमिश्नर, डिविजनल कमिश्नर आदि आते हैं तथा इन सभी अधिकारियों के अलावा किसी भी आईएएस ऑफिसर की पोस्टिंग सेक्रेटरी ऑफ स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट में होती है तो वो अंडर सेक्रेटरी इन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, डायरेक्टर इन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जॉइंट सेक्रेटरी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, कैबिनेट सेक्रेटरी आदि के पद पर काम कर सकता है। यानी यदि वह कैबिनेट सेक्रेटरी बनता है तो राष्ट्रपति के एकदम नज़दीक में आ जाता है। आईएएस में सबसे पॉपुलर पोस्ट डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की होती है, वो जिसका पूरा ज़िला होता है, या फिर सीधे तौर पर कहें तो वह जो पूरे ज़िले का राजा होता है। आईएएस ऑफिसर बनने के लिए क्वालिफ़िकेशन। आईएएस ऑफिसर बनने के लिए हमें 12th में किसी भी स्ट्रीम से पास होना होगा। इसमें 12th की परसेंटेज मायने नहीं रखती। 12th क्लियर करने के बाद आपको ग्रेजुएशन में किसी भी स्ट्रीम से, जैसे कि आप बीए, बीएससी, बीकॉम, बीटेक आदि किसी भी स्ट्रीम से आपको पास होना होगा। इसमें भी कोई परसेंटेज मायने नहीं रखता, आपको बस ग्रेजुएशन पास होना चाहिए, तभी आप आईएएस की एग्ज़ाम दे सकते हैं। आईएएस बनने के लिए न्यूनतम आयु 21 वर्ष तथा अधिकतम आयु लगभग 32 वर्ष होती है। इसमें टोटल 6 अटैम्प्ट होते हैं। इन 6 अटैम्प्ट में ही आपको आईएएस की एग्ज़ाम क्लियर करनी होगी। आईएएस की तैयारी कैसे करें? आईएएस की एग्ज़ाम यूपीएससी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन द्वारा कंडक्ट कराई जाती है। यूपीएससी में आईएएस के अलावा और भी बहुत से पद आते हैं, जैसे आईपीएस, आईएफएस आदि। बहुत से पोस्ट हैं, परंतु इसमें 3 पोस्ट ही सबसे फेमस है, यह कहे तो सबसे पॉपुलर है, आईएएस, आईपीएस और आईएफएस। आज का हमारा मोटिव ये है कि हम आपको आईएएस के बारे में बताएंगे। यदि आप चाहते हैं कि हम आईपीएस और आईएफएस के बारे में बताएं तो आप कमेंट में ज़रूर बताएं, इसके लिए हम अलग से एक वीडियो बनाएंगे। आईएएस बनने के लिए हमें ग्रेजुएशन तक की पढ़ाई किसी भी स्ट्रीम से पूरी करनी होगी। इसमें परसेंटेज कोई मायने नहीं रखता। ग्रेजुएशन के बाद आपको आईएएस की तैयारी शुरू कर देनी होगी। वैसे यदि आपका सपना शुरू से ही आईएएस बनने का है या फिर यदि आप ग्रेजुएशन में हैं तो ग्रेजुएशन से ही आईएएस की तैयारी शुरू कर देनी होगी। ग्रेजुएशन कंप्लीट होने के बाद आपको आईएएस के लिए किसी कोचिंग में एडमिशन लेना होगा। आजकल तो बहुत से स्टूडेंट ऑफलाइन, ऑनलाइन तथा सेल्फ स्टडी से आईएएस बन रहे हैं। यदि आप ऑफलाइन पढ़ना चाहते हैं तो आपको दिल्ली, इलाहाबाद या फिर किसी और जगह से कोचिंग ज्वाइन करनी चाहिए, और यदि आप ऑनलाइन की तैयारी करना चाहते हैं तो आपको यूट्यूब तथा और भी कई सारे प्लेटफॉर्म हैं जहां आईएएस की कोचिंग पढ़ाई जाती है। ऑनलाइन करने में यह फ़ायदा होता है कि इसमें ऑफलाइन के मुकाबले बहुत कम फ़ी लगती है, और यदि आप सेल्फ स्टडी से तैयारी करना चाहते हैं तो वह भी बढ़िया है, क्योंकि सेल्फ स्टडी से भी बहुत से स्टूडेंट टॉपर रहे हैं। परंतु आप कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको इनमें से किससे आईएएस की तैयारी करनी है, ऑफलाइन, ऑनलाइन या फिर सेल्फ स्टडी से।
तैयारी करने के लिए IAS की फॉर्म भरनी होगी। इसमें 3 तरह से एग्ज़ाम कंडक्ट कराए जाते हैं। पहला प्रीलिम्स, दूसरा मेंस और तीसरा इंटरव्यू। हर साल लगभग 10 लाख स्टूडेंट IAS की फॉर्म को भरते हैं, जिसमें से केवल 1000 लोगों की होती है। उसमें भी केवल 100 लोग ही IAS बनते हैं। अब आप समझ गए होंगे कि IAS की एग्ज़ाम कितना कठिन है, परंतु यदि आपने ठान लिया है तो कुछ भी मुश्किल नहीं है। एग्ज़ाम क्लियर करने के बाद यदि आप IAS बन जाते हैं तो आपको 1 साल के लिए लब्बासना में ट्रेनिंग के लिए भेजा जाता है। ट्रेनिंग खत्म होने के बाद आपको किसी डिस्ट्रिक्ट में पोस्ट कर दिया जाता है। IAS ऑफिसर को मिलने वाली सैलरी। बात करें सैलरी की तो जब ये ट्रेनिंग में होते हैं तो इनकी सैलरी 40,000 रुपये तक मिलती है, तथा जब ये पोस्टिंग में होते हैं तो इनकी सैलरी 56,000 से 1.5 लाख रुपए तक होती है। और यदि आप कैबिनेट सेक्रेटरी बन जाते हैं तो इनकी सैलरी 2.5 लाख रुपए तक हो जाती है। उम्मीद करता हूं कि अब आप समझ गए होंगे कि IAS किसे कहते हैं, तथा IAS से रिलेटेड अब आपको सारी जानकारी मिल गई होगी। यदि आपके मन में किसी प्रकार का डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक तथा शेयर करें, तथा यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, थैंक यू।